बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अरशाम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग जो है वो ठीक होंगे और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो 9th क्लास का तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। बहुत बच्चे जो भी काम देते हैं वो टाइम पे करके सेंड भी कर रहे हैं, चेक भी करवा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ लगती वो पूछ भी रहे हैं। और ये आई अप्रिशिएट 9th क्लास, बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का। और हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस आपका आना चाहिए। तो चैप्टर आप लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट हमारा जो है वो ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक आधा टॉपिक था, मैंने कहा चलें आज जो है डिस्कस कर लेते हैं। डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने वेपोरेशन पढ़ा, उसमें फैक्टर्स के बारे में कि अगर वो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या इफ़ेक्ट है, उसके बाद साइज़ का क्या इफ़ेक्ट है, शेप और मॉलिक्यूल्स का क्या इफ़ेक्ट है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके जो है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते होते हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। आप आज पेपर उठा के देख लें, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपको जो है सारा ये अटैम्प्ट करना पड़ता है। और जो जिस तरह मैं ये स्लाइडें बना रहा हूँ आपने वैसे ही इसको किया करें और कोशिश करें। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि रजिस्टर वगैरह या इसके ऊपर नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये हाइडिंग वगैरह तो बनी हुई हैं। जस्ट आप उसको अपनी तैयारी के लिए नोट्स बनाएं, साथ साथ जो है वो लिखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर हैं। तो इसलिए जो है ज़रा इसको बड़े गौर से आप लोगों ने सुना। डिफ्यूजन से आप लोग जो है पहले भी जो है वो इससे वाकिफ़ हैं। आप लोगों ने जो है डिफ्यूजन पहले भी पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ तो छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर ये बहुत दफ़ा घर में तकरीबन रोज़ ही नोट किया होता है कि अगर एक कमरे में कोई स्प्रे, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो जो परफ्यूम है वो पूरे रूम में क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा थी फ्रेगरेंस की, वहां से वो मूव करके कहाँ चलेगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये तो पहले भी आपने डिफ्यूजन के बारे में देखा होगा। तो इसका कंसेप्ट वही चीज़ जो मैंने बताया है। ये बेसिकली जो है मिक्सिंग अप होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप, मतलब ये ऑटोमेटिकली होता जाता है, ठीक है। और एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। जो डेफिनेशन ये लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, वरना इस चैप्टर के शुरू में जो हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी आप लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसका अल्टीमेट गोल क्या है, हम इसको जो है ये क्यों डिफ्यूजन जो है इसका जो गोल क्या है, कैसे हम इसको क्यों स्टडी करें। तो आप लोग जो है ये आप लोगों को बहुत जो है इसका आइडिया होगा इस चीज़ का, और हमने जो है इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ कि जो लिक्विड में क्या आता है कि इसके कॉन्टिन्यूस मोशन होती है, स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन, ठीक है। चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, जब स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन में हैं तो उसका मतलब ये क्या है कि वो हर टाइम मूव करते रहते हैं। दूसरी बात, अगर वो हर टाइम मूव करते हैं तो फिर किस तरह मूव करते हैं, आप कहते हैं जी वो हाई कंसंट्रेशन, जहां वो मिकदार ज़्यादा होती है उनकी, वहां से कम मिकदार की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जब आपस में मिलती हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इससे भी जो है वो आशना है, आपने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 जिसमें मिक्सचर का टॉपिक है, जिसमें आपने होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा हुआ है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो डिफरेंट। इस समझ, जिसमें सेम सेम आपके पार्टिकल हों वो होमोजीनियस, जिसमें डिफरेंट पार्टिकल्स वगैरह हों वो आपका हेट्रोजीनियस है। तो ये आप लोगों ने पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपने काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक पढ़ा हुआ है मिक्सचर का। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि होमो का मतलब सेम होता है,
सेम अमाउंट के साथ जो सेम पार्टिकल होते हैं, उसके बाद हेट्रो का मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स वाले जो मिक्सचर होता है। आप अपनी बुक से लिख लीजिएगा। सिर्फ आपने ये देखना, ये देखिए एक जो है वो ग्लास है सपोज करें या कोई बर्तन है, उसमें मैंने क्या किया, पानी भर लिया। जैसे ही पानी भरा तो फिर मैंने उसको ड्रॉप की मदद से उसमें इंक ऐड कर दी। अब देखें इस एरिया में जो है इंक की कंसंट्रेशन मिकदार ज्यादा है और इन एरियाज में जो है वो ना होने के बराबर कम है। अब जो इंक है वो क्या करेगी, इंक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी ऑल डायरेक्शन में। क्योंकि ऑल डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि एक तो कॉन्टिन्यूस मोशन है और दूसरा ये कि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, कम है। और चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, वो हाई से लो की तरफ मूव कर रही होती है। तो लिक्विड में भी यही होता है कि जो इंक होगी लिक्विड में वो भी क्या करेगी, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से ऑल डायरेक्शन में जहाँ कंसंट्रेशन कम है मूव करना शुरू कर देगी। रीज़न है इसका गैसेस का और लिक्विड का। अच्छा, लिक्विड जो है ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो इनका लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है वो ज़रा कम होता है और गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन जो है वो लिख के भेजना इसका आंसर। क्वेश्चन सुन लीजिएगा गौर से कि अगर मैं ये कहूँ आपसे कि लिक्विड डिफ्यूज लाइक गैसेस बट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्लो, व्हाई, इसकी रीज़न क्या है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि उसको मुझे इसका आंसर लिख के बताना है कि क्या रीज़न है कि जो लिक्विड है वो ज़रा स्लो डिफ्यूज़ करता है, गैसेस ज़्यादा डिफ्यूज़ कर जाती है। इसका मुझे आप लोगों ने आंसर बताना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्ट करता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्ट करते हैं और टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग ऑन डिफ्यूजन। उनमें जो है वो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, साइज है, शेप है और टेम्परेचर है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो डिफ्यूज जल्दी कर जाती हैं। वो डिफ्यूज क्या कर जाती हैं, जल्दी। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हों वो जल्दी डिफ्यूज कर देती हैं और जिनमें ज़रा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हों वो क्या करती हैं, वो जो है ज़्यादा टाइम लेती हैं, वो जल्दी डिफ्यूज नहीं करती। एग्जाम्पल इसकी ये है कि अगर आप एक अल्कोहल और वाटर को अगर आप ले लें तो अल्कोहल जो है वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाता है और जो वाटर है वो बाद में डिफ्यूज़ करता है। इसका रीज़न भी आप मुझे बताएंगे, ये चीज़ें में रखिएगा। ये आपने वो जिन्होंने एवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट वाले जो इंटरमोलिक रीज़न सुनी हुई हैं, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से आपको बताया था कि कैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है, वो बड़े इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग जो है वो आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इसका जो आंसर है मुझे लिख के भेजिएगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखें, पिछली दफा एक एग्जांपल आपने पढ़ी थी हेक्सेन C6H14 और दूसरी पढ़ी डीकेन C10H22 और मैंने ये कहा था ये दोनों जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए इसमें कार्बन 6 है यानी कि इसका साइज छोटा है, इसमें कार्बन 10 है, हाइड्रोजन भी देखें यहाँ 14 है, 22 है, तो इसका साइज जो है ये वाला, इसका साइज जो है वो स्मॉल है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसका साइज जो है वो लार्ज है, बिग साइज है। अब क्या होगा, अब जो स्मॉल साइज वाला है वो क्या करेगा, वो जल्दी डिफ्यूज कर देगा क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्या होंगी, कम होगी। और जिसमें साइज ज़्यादा है वो ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, जैसे हनी की एग्जांपल ली हुई है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, दो तरह का शेप होता है, एक होता है रेगुलर शेप होता है, एक इरेगुलर शेप। मतलब अगर आप जो है ये अल्कोहल जो है या उसको पानी में डालते हैं तो वो जो है वो जल्दी डिफ्यूज कर जाती है।
लेकिन अगर आप जो है कोई ग्लास वगैरह ले लें, शीशा वगैरह ले लें, या कुछ इस तरह की, या अपना जो है जेल वगैरह, रबर वगैरह ले लें, वो पानी में ऐड करें रबर, तो वो पानी में जल्दी ऐड नहीं होती। इसका मतलब है शेप जो है वो भी बड़ा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्यूजन के। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर का डिफ्यूजन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप देखें कि पानी जो है वो 0 सेल्सियस के ऊपर जो है वो ज़्यादा कम डिफ्यूज़ करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं क्या होता है, डिफ्यूजन जल्दी हो जाती है। क्यों जल्दी होती है, इसका रीज़न भी मैंने बताया। अगर टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है ये छोटी सी आपके जो है वो एक टॉपिक था छोटा सा, बस आप लोगों ने इसको जो है रीजंस जो है जो पूछी हैं वो लाजमी आप लोगों ने मुझे जो है वो लिख के भेजनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।